इसी तरह नैन्सी बेहोश होकर सो गई। समय जल्दी से रात में बदल गया जब तक कि तापमान अचानक गिरा और उसने सोते से उसे जगा दिया। उसने तुरंत अपनी जांघ पर लिपटी जैकेट को खोलकर खुद पर ओढ़ लिया ताकि शरीर का तापमान बनाए रखा जा सके। लेकिन अपनी पहले से ही नीली हो रही जांघ को देखकर उसे फिर से जैकेट उतारनी पड़ी। बड़ी मेहनत से एक आस्तीन फाड़ दी और फिर जैकेट पहन ली। क्योंकि जांघ को लंबे समय तक बांध कर रखा गया था, रक्त का संचार पहले ही रुक गया था और ऐसा चलता रहा तो पूरी टांग बेकार हो जाएगी। नैन्सी को रस्सी खोलनी पड़ी ताकि खून का प्रवाह थोड़ी देर के लिए हो सके। फिर उसने रस्सी को कसकर बांध लिया और फटी हुई आस्तीन को अपनी जांघ पर लपेट लिया। लेकिन जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो उबलते पानी में भी दांत फंस जाते हैं। यहाँ तक कि रेत के केकड़े भी उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, जिससे नाराज होकर नैन्सी ने उन्हें कई थप्पड़ मारकर मार दिया। वह थोड़ा भूखा महसूस कर रही थी, इसलिए साहस जुटाकर रेत के केकड़े को मुंह में डाला। लेकिन कुछ चबाने के बाद उसने पाया कि इसे निगलना मुश्किल है। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर सर्फबोर्ड पड़ा हुआ है। आसपास शार्क के निशान न देखकर नैन्सी ने जोखिम उठाने का फैसला किया। वह बहुत सावधानी से पानी में उतरी और चुपचाप सर्फबोर्ड की ओर तैरने का इरादा किया ताकि सर्फबोर्ड का उपयोग करके किनारे तक पहुंच सके। लेकिन जब वह आधा तैर चुकी थी तो उसने फिर से शार्क को देखा, जिससे वह डर गई और तुरंत वापस तैरने लगी। थोड़ी जद्दोजहद के बाद वह आखिरकार सुरक्षित रूप से चट्टान पर लौट आई। लेकिन हाल ही में अत्यधिक घबराहट के कारण उसकी जांघ का घाव फिर से गंभीर हो गया। निराशा के क्षण में उसने अचानक देखा कि समुद्र तट पर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है। उसने जल्दी से खड़े होकर मदद के लिए जोर से चिल्लाया। आह! नैन्सी के दिल से चिल्लाने पर समुद्र तट पर लेटा व्यक्ति अंततः प्रतिक्रिया देने लगा। वह वास्तव में एक नशे में धुत व्यक्ति था। उसने मुड़कर चट्टान पर मौजूद नैन्सी को देखा कि वह बैग में मौजूद फोन से पुलिस को सूचित कर सके। लेकिन नशे में धुत व्यक्ति की हरकतों ने नैन्सी को फिर से निराशा में डाल दिया। उसने फोन को बंद कर दिया और उसे अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने नकदी की एक गड्डी भी उसमें रख ली। नैन्सी यह देखकर घबरा गई कि नशे में धुत व्यक्ति अपना बैग लेकर जाने की तैयारी कर रहा है। वापस आओ, तुम रख लो, तुम रख लो। नैन्सी की चिल्लाहट का नशे में धुत आदमी पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने घमंड से नैन्सी को विदा करने का इशारा कोशिश कर रहा था। इस अनजान की नशे में जल्द ही कीमत चुकानी पड़ेगी। वह आदमी लड़खड़ाते हुए समुद्र की ओर बढ़ रहा था। नैन्सी जानती थी कि वह क्या करने जा रहा है, इसलिए उसने जल्दी से उसे चेतावनी दी कि पानी में शार्क है। फिर भी नशे में धुत आदमी ने इसे नजरअंदाज करने का निर्णय लिया। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही उसने सर्फबोर्ड उठाया और वापस जाने की तैयारी की, उसे पल भर में शार्क ने पानी में खींच लिया। जब नशे में धुत आदमी फिर से समुद्र तट पर दिखाई दिया, उसकी निचली आधी शरीर गायब थी। आखिरकार सूरज निकल आया। नैन्सी ने धुंधली आंखों से देखा कि पानी में दो लड़के सर्फिंग कर रहे हैं। शुरू में उसने सोचा कि शायद वह भ्रम देख रही है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसने देखा कि ये वही दो लड़के थे जिन्होंने कल जीप चलाई थी। लगता है वे अक्सर यहाँ खेलने आते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि पानी में खतरनाक शार्क है। चिंतित नैन्सी ने तेजी से हाथ हिलाते हुए चेतावनी दी और जोर से कहा कि पानी में शार्क है। उन लड़कों ने जल्द ही प्रतिक्रिया दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नैन्सी पहले से ही खतरे में है और वे पानी में शार्क होने पर विश्वास नहीं करते थे। नैन्सी ने गला फाड़कर चिल्लाया, फिर भी उन दोनों ने पीछे मुड़ने का इरादा नहीं किया। जैसे ही एक बड़ा लहर आया, नैन्सी की चिंता करने वाली बात सच हो गई। लंबे भाले ने शरीर को पलटने की तैयारी की थी कि अचानक शार्क ने उस पर हमला कर दिया। छोटे ब्लैक का चेहरा डर के मारे काला पड़ गया था। उसने तेजी से नैन्सी की ओर भागने की कोशिश की। नैन्सी ने यह देखते हुए सहायता की तैयारी की, लेकिन शार्क ने जल्दी ही लंबे भाले को खा लिया और फिर छोटे ब्लैक को भी पानी में खींच लिया। जैसे ही एक टूटी हुई सर्फबोर्ड अचानक पानी से बाहर निकली, दृढ़ छोटे ब्लैक ने भी संघर्ष करते हुए पानी की सतह पर आकर चट्टान को पकड़ लिया। नैन्सी जल्दी से मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन शार्क ने छोटे ब्लैक को मजबूती से पकड़ा हुआ था और केवल नैन्सी की ताकत से उसे बचाना असंभव था। अंत में